बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश व खुर्रम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता, मुस्कुराता, खिलखिलाता, खुश और आबाद रखे। आप सबको पता है नाज़रीन, मैं 2 यूट्यूब चैनल चलाता हूँ। एक यूट्यूब चैनल पर मैं चैनल रिव्यू करता हूँ, चैनल्स की इनकम्स वगैरह और एनालिटिक्स वगैरह डिस्कस करता हूँ, और दूसरे यूट्यूब चैनल पर यानी कि इस यूट्यूब चैनल पर मैं रिएक्शंस अपलोड करता हूँ, रिएक्शंस देता हूँ। मैंने जो है वो बड़े बड़े यूट्यूबर्स के यूट्यूब चैनल को मैंने डिस्कस किया है, रिव्यू किया है, लेकिन अब तक मैंने सितारा यासीन के यूट्यूब चैनल का एनालिटिक्स आपके साथ शेयर नहीं किए। सितारा यासीन के यूट्यूब चैनल के इनकम मैंने आपके साथ शेयर नहीं की। हालांकि चूँकि मैं एक रिएक्शनिस्ट हूँ और मैं सितारा फैमिली पर ही मोस्टली रिएक्शन देता हूँ, तो होना तो ये चाहिए था कि सबसे पहले मैं सितारा के ही चैनल का रिव्यू करता। मैंने सबके चैनल का रिव्यू किए, बाबर के चैनल का रिव्यू किया, दिलबर के चैनल का रिव्यू किया, मैंने फातिमा के चैनल का रिव्यू किया, मैंने नजमा के चैनल का रिव्यू किया, मैंने बड़ी बाजी हैं सलमा के चैनल का रिव्यू किया। तकरीबन कमोबेश सारे ही यूट्यूब चैनल्स इनके ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले जो अहम थे, उन सबके चैनल्स का मैंने रिव्यू किया, लेकिन सितारा के चैनल का रिव्यू नहीं किया। वाई? क्यों? चूँकि मैं सितारा के बारे में अच्छे ख्यालात रखता हूँ, क्योंकि मैं सितारा का वेल विशर हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि यार सितारा के यूट्यूब पर दुश्मन बड़े हैं। मतलब जो है वो अगर देखा जाए कि सारी दुनिया ही दुश्मनों से भरी पड़ी है तो ये भी गलत नहीं है, और अगर कहा जाए कि पूरा ख़ानदान ही दुश्मनों से भरा पड़ा है तो ये भी गलत नहीं है। हर तरफ दुश्मन ही दुश्मन है। और पैसे के साथ किसी के पास आता हुआ पैसे को देखकर जेलसी होना, ये नेचुरल सी बात है। और मज़े की बात है कि हमारी सोसाइटी का अनफॉर्चुनेटली माइंडसेट ऐसा है कि किसी के पास पैसा आता देखकर खुश नहीं होते। इनफैक्ट इनकी कोशिश होती है कि जो है वो अल्लाह हमें तो दे लेकिन उससे छीन कर दे। ये ख्वाहिश नहीं होती कि जो है वो अल्लाह जिस तरह से उसे दे रहा है उस तरह से हमें भी दे। ये ख्वाहिश नहीं होती। ख्वाहिश ये होती है कि अल्लाह ताला हमें तो दे लेकिन उससे छीन कर हमें दे। ठीक है, तो ये वाली हमारी सोसाइटी के लोगों की ख्वाहिश होती है। दैट्स व्हाई मैं नहीं चाहता कि लोग जो है वो सितारा की यूट्यूब इनकम के बारे में जानें और इनकम को जानते हुए फिर जेलस फील करें और फिर जो है वो मज़ीद प्रोपेगेंडे अपने तेज़ करें, उसको गिराने की साजिशें और कोशिशें मज़ीद तेज़ करें। दरअसल मैं अभी तक जो है सितारा के चैनल की रिव्यू नहीं किया, और ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं आपके साथ ये क्यों, हालांकि ये मेरी ज़ाती थाट्स है ना, ये मेरी ज़ाती सोच है सितारा को लेकर, मैं आपके साथ ये क्यों शेयर कर रहा हूँ। सितारा के फ्लैट का मैटर, अभी जो कौसर के लिए इन्होंने एक फ़्लैट लिया है, सितारा ने अपनी वीडियो में ये शायद इशारा किया या बताया कि उन्होंने रेंट पर लिया। मतलब अंदाज़ एक इस तरह का था कि जिस तरह से ये बताया जा रहा हो कि फ़्लाइट हमने कौसर के लिए फ़्लैट रेंट पर ले लिया है। ठीक है, हेटर्स ने जो है वो इस पर लॉबिंग करना स्टार्ट कर दी कि नहीं जी ये फ़्लैट बाय किया है। कुछ लोग प्रूफ भी निकाल के ले आए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखें, मैं इस चीज़ को मानता ही नहीं हूँ कि उन्होंने फ़्लैट बाय किया है, लेकिन चलें मान लेते हैं, चले 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि सितारा ने वो वाला फ्लैट बाय किया है। तो क्या बुरा किया है भाई? या तो उसने किसी से पैसे लेकर बाय किया हो, मतलब किसी जिन लोगों को जलन और तकलीफ हो रही है, या तो उन लोगों से पैसे लेकर बाय किया हो तो भी प्रॉब्लम है। ठीक है, या अपने पैसे को उसने हराम रास्ते पर लगाया हो जैसे दिलबर ने लगाया तो भी प्रॉब्लम है, या उसने पैसा सूद पर उठाकर लिया हो तो भी प्रॉब्लम है, या उसने किसी का पैसा मार कर लिया हो तो भी प्रॉब्लम है। लेकिन जहां तक मैं जानता हूं इनमें से कोई भी ऐसा काम सितारा ने नहीं किया। उसने अपना जो फ्लैट बाय किया है वो अपने ज़ाती पैसों से बाय किया है। अब उस फ्लैट को लेकर, अगर वो फ्लैट लेकर अगर वो दुनिया वालों को नहीं बताना चाह रही तो मे बी उसमें उसको कोई हिकमत अमली होगी। मे बी उसमें वो जो है वो, मतलब यार उसका कोई प्लान, कोई मंसूबा, कुछ सोच होगी। ज़रा यार अपने तई हर बंदा समझदार होता है। ठीक है, हर बंदे की ये ख्वाहिश होती है कि यार मैं जानते बूझते अपने हाथों से अपना नुकसान ना करूं। जब ये कराची में बहरिया टाउन में ये घर लेने के लिए गए थे, वहाँ पर इनको लॉस नज़र आया, वहाँ पर इनको नुकसान नज़र आया, इनके पीछे हट गए। अपने तई हर बंदा समझदार होता है, हर बंदे की कोशिश होती है कि मैं अपने हाथ से अपना नुकसान ना करूँ। ठीक है, हर बंदे को पता होता है कि उसने कौन सी बात राज रखनी है,
कौन सी बात अपने पास रखनी है और कौन सी बात जो है वो दुनिया में डालनी है, कौन सी बात अपने दोस्तों को बतानी है। हर बंदे को इस बात का पता होता है और ये कोई बुरी बात नहीं है। देखिए, मैं अगर कुछ बातें अपने तक रखता हूँ जो कि मेरी ज़ाती हैं, जो कि मेरी पर्सनल हैं, जो मैं नहीं चाहता कि यार मेरे दोस्तों को भी पता चले, तो ये मैं अपना जो है वो राज या अपनी बातें अपने पास रख के कोई जुर्म नहीं कर रहा, कतन कोई जुर्म नहीं कर रहा। यार मेरी मर्ज़ी है मैंने क्या बताना है, मैंने क्या नहीं बताना, मेरे दोस्तों को मेरे बारे में क्या पता चलना चाहिए, क्या नहीं पता चलना, ये टोटल मेरी मर्ज़ी होगी। और मैं मेरे दोस्तों को भी मैं इतना राइट दूंगा कि भाई वो जो मुझसे जो चीज़ प्राइवेट रखना चाहें वो रख ले, जो वो प्राइवेसी मुझसे रखना चाहते हैं वो रख ले। मैं ये मेरे दोस्तों को भी राइट दूंगा। भाई मैं मतलब कुछ ज़ाती तौर पर मैंने ख़रीद तो नहीं लिया हुआ ना मेरे दोस्तों को। मेरे अक्सर मेरी वीडियो में, मेरे किसी वीलॉग में या मेरे किसी लाइव सेशन में आपने मेरा एक दोस्त देखा होगा वैस, ठीक है, वो मतलब मेरी उसके साथ दोस्ती ऐसे जैसे जो है वो मतलब जो है वो लंगोटिया यार है वो मेरा, ठीक है। लेकिन जो है वो फिर भी मेरी कुछ ऐसी बातें हैं जो उसे नहीं पता, और यकीनन उसकी भी बहुत सारी बातें होंगी जो नहीं पता। मतलब वैसे नॉर्मली मैं हर बात उसके साथ शेयर कर लेता हूँ, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो नहीं पता उसे, ठीक है। बात यह है कि यार भाई जो मतलब प्राइवेसी मेरा राइट है, ठीक है। जिन चीज़ों को मैं प्राइवेट रखना चाहता हूँ वो मेरा राइट है कि मैं रख लूँ, मैं नहीं बताऊँ। और वैसे भी यार नो डाउट कि सितारा से मोहब्बत करने वाले की तादाद बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है कि बड़े लोग हैं कि जो सितारा से मोहब्बत करते हैं, बड़े लोग हैं कि जो उस पर जान निछावर करते हैं, और ये इसका अमली मुजाहरा हमने कराची में देखा भी। लेकिन फिर भी दुश्मनों की तादाद भी कम नहीं है, हासिदीन की तादाद भी कम नहीं है, नफ़रत करने वालों की तादाद भी कम नहीं है, प्रोपगंडे और साजिशें करने वालों की तादाद भी कम नहीं है, गिराने वालों की, नीचा दिखाने वालों की, शौला बयानी करने वालों की, नफ़रत अंगेज़ ख़यालात का इजहार करने वाले लोगों की तादाद भी कम नहीं है। सो बेहतर है कि उसे अपनी लाइफ को एक स्ट्रेटजी के तहत, एक प्लान के तहत लेकर ही चलना चाहिए कि क्या उसने बताना है और क्या नहीं बताना चाहिए। और ये ऐसा करने में वो कतई हक बजानिब है। वो चाहे तो वो बताए, वो ना चाहे तो वो ना बताए। भाई ये जो हेटर्स जो उठकर रोना रो रहे हैं कि देखिए इसने बताया नहीं, इसने झूठ बोला, तो क्या इन लोगों ने कोई कॉपीराइट लिया हुआ है उस पर? क्या इन लोगों ने उसको कोई गुलाम बनाया हुआ है? क्या इन लोगों ने कोई इसको खरीदा हुआ है? क्या किया है भाई? वो चाहे तो बताए, वो ना चाहे तो ना बताए। जो लोग उससे मोहब्बत करते हैं ना, जो लोग उसके फैंस हैं, जो उसके सपोर्टर्स हैं, उनको तो इस बात से कोई इशू नहीं है कि उसने नहीं बताया या उसने जो है वो हमें गलत बताया। भाई उसकी मर्जी, वो सही बताए या ना बताए, टोटली डिपेंड्स अपॉन हर मर्जी, ठीक है। तो भाई बात ऐसे है कि एटलीस्ट मुझे तो इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि उसने जो है हमें नहीं बताया। भाई उसने पैसे भरे हैं, इन केस का अगर उसने लिया है, उसने पैसे भरे हैं, उसने चीज़ ली है, ठीक है, उसने अपने पैसों से लिया है, उसने अपनी प्रॉपर्टी बाई की है, क्या फ़र्क पड़ता है बताए या ना बताए? एक चीज़। दूसरी बात यार, उसमें कौसर रह रही है, ये इशू है कि अगर ये प्लाट सितारा ने लिया है, ये घर सितारा ने लिया है, तो उसमें कौसर क्यों रह रही है, ये वाकई इशू है। लेकिन बात पता क्या है मैं माज़ूर खाऊं, सितारा के ख़ानदान में कोई रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है। मतलब जब सितारा ने अपने ख़ानदान के लोगों के साथ, जिसके साथ भी नेकियां की हैं, तो उसने बदले में जो है वो कोई अच्छा सलूक नहीं किया, ठीक है। बेशक वो कोई दिलबर हो, बेशक वो कोई नजमा हो, या फिर बेशक वो जो है वो इसके ख़ानदान के बाकी लोग हों, मैं अब सबके नाम लूँ, बेहतर है कि बस यही समझ लें, नैना हो, बड़ी बाजी हो, तो किसी ने भी कोई ख़ास जो है वो सितारा का साथ नहीं दिया। सब ने जो है वो अपने अपने मुफादात निकाले और फिर सितारा को बेच दिया, ठीक है। और फिर उसी में जो है वो ये कौसर भी आ जाती है। बात ये है कि कौसर के साथ नेकी करना, देखिए ये अगर तो लाइक कौसर के साथ सौतन वाला रिश्ता ना होता तो फिर ये कतन ये नॉर्मल होता, ठीक है। मतलब चलो यार वो किसी को रखना चाह रही है, लेकिन यहाँ पर जिम्मेदारी साजिद की है, ठीक है। ये साजिद का फ़र्ज़ बनता है कि भाई या तो वो अपनी सेकंड वाइफ को, जिसको उसने वहाँ पर स्टे करवाना है, या तो वो उसको अपने ज़ाती खर्चे पर घर लेकर दे, या फिर उसको वो रेंट पर लेकर रखे। अगर नहीं तो फिर जिस घर में कौसर रह रही है, जो कि सितारा का घर है, तो फिर वो उसका रेंट सितारा को पे करे, क्योंकि उसकी मालिकन सितारा है, उसके राइट्स सितारा के पास है, तो फिर वो उसका रेंट जो है वो सितारा को पे करे। क्यों? क्योंकि वो अपनी सेकंड वाइफ को वहाँ पर स्टे करवा रहा है। भाई अगर बाहर किसी से लेना था रेंट पे, तो वहाँ पर भी तो रेंट पे करना था ना, या अगर बाय करना था तो वहाँ पर भी तो पैसे देने थे ना। तो यहाँ पर भाई ज़रूरी है, क्योंकि आपकी ज़िम्मेदारी है, तो आपको चाहिए कि आप जो है वो सितारा को उस घर का रेंट पे करें। बाकी ये अगर सितारा छोड़ना चाहे तो वो छोड़ सकती, भाई वो मालकिन है।
अगर वो ऐसा होता था ना, हम छोटे छोटे होते थे तो मतलब जो है वो अम्मी ने कुछ 4 पैसे देने, बाहर से जो है वो कोई चीज़ लेकर आनी, मतलब खाने पीने की छोटी मोटी अशिया दुकान से कोई चीज़ लेकर आनी, तो उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो अम्मी को दे देना। खुद खा रहे हैं पास, अम्मी बैठी हुई, अम्मी को दे देना। तो अम्मी ने वो क्या करना कि वो जो उसका अपना हिस्सा है उसने अपने किसी और बच्चे को, मेरे किसी भाई को या मेरी बहन को वो दे देना। तो उस पर मैंने चीखना चिल्लाना कि आप क्यों दे रही हैं, मैंने आपको दिया, आप खाएं। तो उनका जवाब ये होता है कि तुम्हें इस बात से क्या, तुमने मुझे दिया है ना, तुम्हें आगे बेशक जिसको मर्जी दे दूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सितारा का राइट है, वो जिसको मर्जी दे दे। वो उसने खुद लिया है, वो चाहे तो कौसर को वहाँ पर स्टे करवा ले, वो चाहे तो जो है वो किसी और को वहाँ पर स्टे करवा ले, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, उसका राइट है। लेकिन असूल ये बनता है जो मैंने अभी आपको बताया है कि सितारा को उस घर में कौसर के रहने का रेंट मिलना चाहिए। ठीक है, बाकी खैर जो भी देखा जाए, जो भी हो, जो भी मामला हों सामने आ जाएंगे। ठीक है, खैर शाहरुख को अरेस्ट करने का मामला, नैना ने अपने वीडियो में बताया कि हम जो कहीं पर बैठे हुए थे, शाहरुख मेरे साथ था, हमें कॉल आई कि हम जो है वो शाहरुख को हमने अरेस्ट कर लिया है, अगर जो आप 2 लाख रुपया नहीं देते तो हम शाहरुख को जान से मार देंगे। और मैंने देखा कि मेरा शौहर तो मेरे पास बैठा हुआ था शाहरुख, तो मैं जो है इस बात पर रोने लग गई। ठीक है, ये नैना ने बात बताई है। देखिए बात यह है कि हो सकता है कि ऐसा हुआ हो, लेकिन हो सकता है कि ऐसा ना भी हुआ हो, किसी और के साथ हुआ हो। तो इन्होंने जो है वो एक थंबनेल बनाने के लिए, यूट्यूबर है ना, तो इन्होंने एक थंबनेल बनाने के लिए ये खुद के साथ मुंसलिक कर दिया, अपना बनाकर स्टोरी बता दी। ठीक है, वैसे ऐसा हो रहा है आजकल, ये नॉर्मली ऐसा हो रहा है। ऐसे बहुत सारे वाक़यात हुए। मेरा एक दोस्त है, वो बेचारा जो है वो सऊदीया में, उसने कुछ 10 साल मेहनत की, 10 साल वो जॉब करता रहा वहाँ पर, और 10 साल के वो जो है वो जो जितनी भी उसकी कमाई हुई, जितना भी पैसा हुआ, वो लेकर वो पाकिस्तान आया और उसने सोचा कि मैं पाकिस्तान आकर के बिज़नेस करता हूँ। उसने एक आटा चक्की लगा ली, सोलर आटा चक्की। अब वो आटा चक्की पर जो है वो अभी भी है उसके पास, खैर माशाल्लाह से मेहनत कर रहा है। तो एक दिन वो अपनी चक्की पर बैठा जो है वो अपना काम कर रहा था कि उसे जो है वो एक अननोन नंबर से कॉल आती है। कहता है यार मैं तुम्हारा फ़लाँ रिश्तेदार बात कर रहा हूँ और मैंने तुम्हारे अकाउंट में 4 लाख रुपए भेजा है, अभी तुम चेक कर लो, तुम्हें मैसेज आया होगा। उसने कॉल के दौरान ही चेक किया और उसे देखा कि जो उसे मैसेज आया। उसने कहा यार ये पैसे अपने पास रख लो, मुझे छुट्टी मिली है, मैं सऊदीया से वापस आ रहा हूँ और मैं पाकिस्तान आकर तुमसे ये पैसे ले लूँगा। उसने कहा ठीक है यार, मुझे तो इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं। उसने देखा मैसेज आया पड़ा था, वो ओके हो गया, अपने काम में लग गया। थोड़ी देर बाद से फिर कॉल आती, कहता यार मैंने जो भी तुम्हें पैसे भेजे हैं ना, उसमें से 1.5 लाख रुपया मैं तुम्हें एक अकाउंट नंबर भेज रहा हूँ, तुम जाकर उसमें ट्रांसफ़र कर दो, या उसमें जो है तुम भेज दो, 1.5 लाख रुपये डिपॉजिट करवा दो। यार उसको मैंने पैसे देने हैं, वो मैंने उसे कहा था कि मैं तुम्हें पाकिस्तान आके दूंगा, लेकिन वो नहीं मान रहा, वो बाजिद है कि मुझे अभी दो। तो मैंने पैसे तुम्हें जो भेजे हैं उसमें से 1.5 लाख रुपये उसको जाकर दे दो। उसने मैसेज देखा हुआ था, वो मुतमईन था कि ठीक है मुझे पैसे मिल गए। वो गया घर से 1.5 लाख रुपये उठाया और जाकर उस अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिए। फिर थोड़ी देर बाद कॉल आती, कहता है यार 1.5 लाख रुपये इस नंबर पर भी कर दो, उसने उधर भी कर दिए। फिर कॉल यार बाकी का जो 1 लाख बचा है तुम वो मुझे वापस भेज दो, मुझे यहाँ पर टिकट करवाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं, वो 1 लाख तो मुझे भेज दो। वो उसने 1 लाख भी भेज दिया। ठीक है, 4 लाख रुपये का उसको मैसेज था, 4 लाख उसने ट्रांसफ़र कर दिया। चंद दिन बाद उसका बैंक चक्कर लगा, उसने अपने अकाउंट में जाकर चेक करवाया, देखा उसके अकाउंट में 4 लाख रुपया गायब था। ठीक है, तो तब उसको एहसास हुआ कि मेरे अकाउंट में तो पैसे आए ही नहीं थे, मैंने जो है वो ऐसे ही पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। ठीक है, तो इस तरह के स्कैम आजकल हो रहे हैं और बड़े हो रहे हैं, बच के रहिएगा आप। किसी भी इस तरह की कॉल पर मत ट्रस्ट करें। हमेशा याद रखें, हमेशा याद रखें, जो पैसा बगैर मेहनत के मिलता है ना, उस पैसे में कोई ना कोई फॉल्ट ज़रूर है, क्योंकि बगैर मेहनत के पैसा नहीं मिलता होता। ये बात पक्की कर लें, ज़हन नशीन कर लें। हर वो चीज़ जो आपको बगैर मेहनत के मिल रही है ना, उसमें कहीं ना कहीं पे हरकत ज़रूर है, कहीं ना कहीं पर मसला ज़रूर है। बड़े लोग रोला डाल रहे, उतनी मेरे इजी पैसे में इतने पैसे आ गए हैं, इतने पैसे आ गए हैं, ये मैसेज आ गया, ये चेक कर लो, ये जो है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट वाले मैसेज आते हैं, पता नहीं जो है वो जीतो पाकिस्तान वाले मैसेजेस आते हैं, आपका 20 तोला सोना निकला है, आपका इच्ची, आपका गिच्ची, आपका मिच्ची। टोटल फ्रॉड होता है, कुछ नहीं होता, कोई पैसे पूसे नहीं मिलते। सिंपल सा फार्मूला याद रखने, बगैर मेहनत किए जो पैसे मिल रहे हैं ना, उन पैसों में कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। दैट्स इट। खैर आगे चलते हैं जी। फातिमा नाजरीन चली है ससुराल, दीदी के ससुराल। फातिमा दीदी के ससुराल जा रही है। आज वाले वीलॉग में फातिमा ने बताया कि वो अपने वालिद मोहतरम के पास जा रही हैं जब उनके हालात ठीक होंगे, मतलब जब यूट्यूब की इनकम कुछ उनकी बढ़ जाएगी, उनको पैसे मिलना ज़्यादा स्टार्ट हो जाएंगे, तो फिर वो अपने वालिद मोहतरम के पास सऊदी अरेबिया चली जाएंगी। ठीक है, बाकी लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता। और ज़रा यार सऊदी अरेबिया में रहना आसान नहीं है। फातिमा ने कहा कि वो 2-3 महीने के लिए जाएगी, जब तक जो है वो फादिया की छुट्टियाँ हैं। तो बट हकीकत यह है कि सऊदी अरेबिया में रहना आसान नहीं है, बड़ा
मुश्किल हो जाता है, ख़ास तौर पर ये टैक्सेस वगैरह और ये इस तरह की बातें, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है अगर आपका सऊदीया में कोई अच्छा सेटअप ना हो या आप अच्छी इनकम आप ना कमा रहे हों, तो सऊदीया में रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, बाकी लेट्स सी कि फातिमा क्या करती क्या नहीं करती। सबसे इंपॉर्टेंट बात जी, डीटी कहता है जब फातिमा की सैलरी 2-3 महीने की इकट्ठी मिलाकर, जब फातिमा की सैलरी 2-3 महीने की इकट्ठी मिलाकर जो है वो एक बार मिलती थी, लाइक $100 उसका 2-3 महीने बाद जाकर, असल में यूट्यूब की पॉलिसी होती है कि $100 से कम यूट्यूबर को पैसे नहीं देता। $100 होंगे तो आपके बैंक अकाउंट में आपकी सैलरी ट्रांसफ़र होगी। अभी आपका $100 जो है वो 10 दिन में हो जाए, मतलब 10 दिन में भी होगा तो अभी महीने बाद ही मिलनी है। लेकिन अगर एक महीने में आपका $100 नहीं होता, $70, $80, इवन के $99 भी होते हैं, तो यूट्यूब नहीं देता। आपके अगर $101 बन गए हैं तो यूट्यूब दे देगा, $100 बन गए हैं तो यूट्यूब दे देगा। ठीक है, $100 से कम यूट्यूब आपको पैसे नहीं देता। ठीक है, अब दिलवर का कहने का मतलब है कि अगर 3-4 महीने मिला के उसके $100 टोटल बनते थे और वो एक दफ़ा $100 3-4 महीने बाद एक दफ़ा हमें सैलरी मिलती थी फातिमा की, मैं तब भी तो घर चला रहा था। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात, तब भी मैं घर चला रहा था। मैं कितना बड़ा एहसान कर रहा था, मैं तब भी घर चला रहा था। मैं जो है वो फातिमा के लिए मैं चांद तारे तोड़ के ले आया था जब मैं घर चला रहा था। मैं जो है वो फातिमा को कोई कारून का ख़जाना लाकर दे रहा था, मैं घर चला रहा था। जब 3-4 महीने बाद फातिमा की सैलरी मिलती थी तो मैं घर चलाकर बड़ा कोई एहसान अजीम कर रहा था। भाई तुम्हारी जिम्मेदारी थी भाई, क्या है, घर चलाते थे तो कौन सा तीर मारते थे, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते थे ना। और घर चलाते हुए उस वक्त में भी, उस वक्त तुम्हारी ज़िंदगी में हराम रास्ते ना होंगे जब तुम घर चला रहे थे। आज तुम्हारी ज़िंदगी में हराम रास्ते हैं। इनफैक्ट आज तो चलो हलाल कर लिए हैं, लेकिन बीच में 7-8 महीने रहे ना, तब तो मुश्किलात आई ना। और अब अब तो 2 फैमिलियां हैं, अब तो हालात भी उतने अच्छे नहीं हैं। उस वक्त तुम गाड़ियां अफोर्ड कर सकते थे, आज नहीं कर सकते। आज जो है वो दूसरों की गाड़ियों पे पल रहे हो। तो बात यह है कि उस वक्त तुम्हारे हालात अच्छे थे, तब तुम कर रहे थे। आज तुम्हारे हालात अच्छे नहीं हैं, आज तुम्हारी फैमिलियां भी 2 हैं। तो आज तुम यकीनन पैसों के लिए फातिमा के साथ अपने ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करना चाहोगे, ताकि मेरे ताल्लुकात नॉर्मलाइज हों, मैं फातिमा के साथ अलग से लेकर रखूँ, उससे उसके पैसे ऐंठूँ और उसे इस बात का यकीन दहानी कराऊँ उस बात की कि तुम्हें जब भी ज़रूरत होगी तुम्हें मुझसे मिल जाएंगे, अभी तुम मुझे दे दो, क्योंकि मैंने तुम्हारे घर का सर्कल चलाना है, क्योंकि मैंने बच्चों के खर्चे उठाने हैं, क्योंकि मैंने अपना सिस्टम चलाना है। ये तो बताना नहीं है ना कि दूसरी वाइफ को भी चलाना है। ज़ाहिर है वो भी अब गिची फिट है, उसका भी कोई ज़रिया मौज तो नहीं है ना, इसने चलाना है ज़ाहिर है। तो ये बात है जी। तो यहाँ पर भी डीडी झूठ बोल रहा है। अब तक के लिए नाज़ इतना ही। अपना अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए और साथ अपनी दुआ में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।